हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। किरचॉफ्स लॉ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ देयर आर टू लॉज। किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो नियम दिए थे। किरचॉफ्स गिव्स टू लॉज, ठीक है। देयर आर टू लॉज। किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे? दो नियम दिए थे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ठीक है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल और किरचॉफ्स करंट लॉ, इसी को बोलते हैं KCL, ठीक है। तो किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ है उसको कई नामों से जाना जाता है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जंक्शन रूल इसी को बोलते हैं, या किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं KCL। ये तीनों नाम किसके हैं? किरचॉफ फर्स्ट लॉ के, ठीक है। तो जंक्शन, ठीक है, तो इसमें कौन सा रूल है? जंक्शन रूल। फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? जंक्शन रूल। तो जंक्शन के बारे में हम लोग समझते हैं कि जंक्शन it states that the algebraic sum of all the currents at a junction is always 0, ठीक है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं समेशन I इज़ इक्वल टू 0। तो क्या बताया गया है फर्स्ट लॉ में, जिसको किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं? स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स एट अ जंक्शन इज़ ऑलवेज 0, यानी कि किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली सभी करेंट्स का जो बीजगणितीय योग होता है, सभी धाराओं को जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है? हमेशा 0 होता है, ठीक है। अब बात आती है जंक्शन। जंक्शन किसको बोलते हैं? तो जंक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जंक्शन वह पॉइंट होता है जहाँ 3 और मोर, ठीक है, वायर या कंडक्टर क्या करते हैं? मीट करते हैं, मिलते हैं। किसी भी पॉइंट पर 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है, वायर या कंडक्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या? जंक्शन पॉइंट। जैसे कि बात करें हम लोग, ये पॉइंट है कोई, यहाँ से अगर दो रास्ते हैं, ये और दूसरा ये, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट जंक्शन नहीं कहलाएगा। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ये पॉइंट कहलाएगा नोड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? नोड पॉइंट, ठीक है। जहाँ पे दो रास्ते हों और जहाँ से जाने के लिए 3 रास्ते हों या 3 से ज़्यादा हों, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या? जंक्शन, ठीक है। तो जैसे कि ये हमने ये बना दिया, और दूसरा अगर इस तरीके से हम बना दें इसके यहाँ पर इस पॉइंट पे, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने रास्ते हो गए? 3 रास्ते हो गए। या तो ऐसे जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं और यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को बोलेंगे क्या? जंक्शन पॉइंट, ठीक है। और जब दो रास्ते हों किसी पॉइंट से जाने के लिए, किसी बिंदु से जाने के लिए दो रास्ते हों, तो उसको क्या बोलते हैं? नोड, ठीक है। तो यहाँ से मैंने मान लिया जंक्शन, इसको लिख लेते हैं एट अ जंक्शन, एट एनी जंक्शन, ठीक है। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? वेयर 3
और मोर, 3 या 3 से ज़्यादा वायर और कंडक्टर मीट्स, ठीक है। जिस बिंदु पर 3 या 3 से ज़्यादा वायर या कंडक्टर मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, जंक्शन, ठीक है। यहाँ से सपोज दैट ये है जाने वाली करंट जंक्शन की ओर, मान ली मैंने कितनी 3 एम्पियर, और यहाँ से भी कोई करंट आ रही है जंक्शन की ओर, ठीक है, कितनी है 2 एम्पियर, ठीक है। तो एक चीज़ अभी अभी हमने पढ़ी है कि इसमें कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी करंट एट जंक्शन इज़ ऑलवेज ज़ीरो, यानी कहने का मतलब है कि इस पॉइंट पे टोटल करंट कितनी होगी, ज़ीरो, यानी कि जाने वाली करंट, जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट और जंक्शन की ओर आने वाली करंट का जो योग होता है वो कैसा होता है, बराबर, ठीक है। जंक्शन पे आने वाली करंट बराबर जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं क्या, द सम ऑफ करंट एंटरिंग, द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन, जंक्शन पर आने वाली करंट इज इक्वल टू सम ऑफ करेंट्स लिविंग दी जंक्शन, जंक्शन को छोड़ने वाली करेंट्स, ठीक है। दोनों कैसी होंगी, जंक्शन पर आने वाली करंट और जंक्शन को छोड़ने वाली करंट, दोनों का जो अलजेब्रिक सम होगा या दोनों का जो योग होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, दोनों का योग जो है वो इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ 3 एम्पियर जा रही है और यहाँ से 2 एम्पियर आ रही है, तो यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो आने वाली करंट कितनी है, यहाँ मैंने मान लिया कि कितनी करंट जा रही है, आई, ठीक है। जंक्शन पे आने वाली करंट 3 एम्पियर और 2 एम्पियर है और जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट कितनी है, आई। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन, तो जंक्शन पे एंटर करने वाली करंट कितनी है, 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन, जंक्शन को छोड़ने वाली करंट कितनी है, जो जंक्शन से दूर जा रही है वो कितनी है, आई। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, आई, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर कितना हो गया, 5 एम्पियर, ठीक है। 5 एम्पियर इज इक्वल टू आई, और आई क्या है, जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ जो करंट बनेगी वो करंट कितनी होगी, 5 एम्पियर, क्लियर है। तो आने वाली करंट का योग कितना है, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, और जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट का योग भी कितना है, 5 एम्पियर, ठीक है। या फिर हम दूसरी तरह से देखें इसको, दूसरा अगर एक डायग्राम प्लॉट करें, जैसे कि यहाँ मैंने मान लिया ये कोई रेजिस्टेंस है, ये यहाँ से करंट जा रही है और यहाँ से कुछ करंट बाहर जा रही है, यहाँ से कुछ करंट क्या हो रही है, बाहर आ रही है। तो यहाँ से जंक्शन की ओर करंट आ रही है और यहाँ से भी क्या हो रहा है, जंक्शन की ओर करंट जा रही है। बट यहाँ से अगर देखें तो ये क्या है, ये जंक्शन से बाहर की ओर, और ये एरो भी क्या है, जंक्शन से बाहर की ओर है, ठीक है। मैंने माना कि आने वाली करंट कितनी है, 3 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ से आने वाली करंट कितनी है, 4 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट जा रही है वो करंट कितनी है, 2 एम्पियर, यहाँ करंट कितनी है, आई, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला है क्या, द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन, ठीक है। तो जंक्शन पे एंटर करने वाली या जंक्शन पे आने वाली करंट कितनी है, यहाँ से इस डायग्राम से 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर। तो 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर इज इक्वल टू जंक्शन से बाहर की डायरेक्शन में जाने वाली करंट कितनी है, 2 एम्पियर प्लस आई। तो यहाँ हो गया 2 एम्पियर प्लस आई, ठीक है। तो 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर यानी कि 7 एम्पियर इज इक्वल टू 2 एम्पियर प्लस आई। 2 एम्पियर इधर ले जाएंगे
तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 एम्पियर प्लस 7 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर, 7 माइनस 2 यानी कि 5, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। तो यहाँ जो करंट हमें मिलेगी, यहाँ से जो जंक्शन से जो बाहर की ओर करंट जा रही है वो कितनी है 5 एम्पियर। और इस तरह इस जंक्शन पे आने वाली करंट और बाहर जाने वाली करंट दोनों का योग कैसा हो गया इक्वल। 3 और 4 7 एम्पियर इस जंक्शन पे आ रही है, 2 और 5 एम्पियर इस जंक्शन से बाहर की ओर जा रही है। तो ये कहलाता है हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो ये बात किसकी थी, किरचॉफ फर्स्ट लॉ की। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ।